वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें इस सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम लोग सीखेंगे यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी कब कहलाती है? जब हमें लगता है कि वो वस्तु हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, या जो भी काम उस वस्तु से हम लोग लेना चाहते हैं वो वस्तु उस लायक है, यानी कि वस्तु में एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वो हमारी चाहत को पूरा कर सकती है। यही उसकी कहलाती है उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर किसी भी वस्तु में हमारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है तो यही शक्ति उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। इट रिफर्स टू अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हमारी चाहत पूरा करने की शक्ति है वस्तु में तो यही मतलब है यूटिलिटी का। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सबसे पहले इस बात को समझिए। रियल लाइफ में हम लोग किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी को मेजर करने की कोई यूनिट है ही नहीं। जैसे कि दूध को मेजर किया जाता है लीटर में, सब्जियों को मेजर किया जाता है केजी में। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, 5 किलो आलू, 1 किलो टमाटर। कपड़े को मेजर किया जाता है मीटर में। लेकिन यूटिलिटी को मेजर करने की हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। मैं ये तो बता सकता हूं कि कौन सी वस्तु मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है या और कौन सी वस्तु मेरे लिए कम उपयोगी है, लेकिन उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकते। फिलहाल यहां पर हमने मान लिया है कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जगह जगह हमें अजम्पशंस लेने पड़ते हैं टॉपिक्स को समझने के लिए। तो यह भी एक प्रकार का हमारा अजम्पशन है जिसमें हमने मान लिया कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। यह कंसेप्ट दिया था मार्शल ने। मार्शल बिलीव्ड दैट व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स, जिसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3 एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। तो मार्शल का यह मानना था कि एग्जैक्ट यूनिट्स में हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर लेंगे। केवल मानना था, पता उसे भी था कि इसे मेजर नहीं किया जा सकता। यह केवल उसने क्या किया था, एक अजम्पशन लिया था। और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी को हम लोग रैंक दे सकते हैं कि कौन सी वस्तु मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है और कौन सी वस्तु मेरे लिए कम उपयोगी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं खाना खाने बैठा और मेरे सामने 2 सब्जियां आ गई, एक लौकी की सब्जी और एक पनीर की सब्जी, तो मैं अगर आपको रियल में बताऊं, मैं पनीर को हाथ लगाऊंगा, पनीर खाऊंगा मैं, तो लौकी को एक साइड में कर दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है और उसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको पनीर नहीं खाना है, आपको लौकी का ज्यादा सेवन करना है, उसके लिए लौकी ज्यादा उपयोगी है। तो मेरे हिसाब से रैंक नंबर 1 में दूंगा पनीर को और रैंक नंबर 2 दूंगा लौकी को। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है वो रैंक नंबर 1 लौकी को देगा। तो इस प्रकार से कोई भी इंसान यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता, लेकिन वस्तु को रैंक दे सकता है कि कौन सी वस्तु मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है और कौन सी वस्तु मेरे लिए कम उपयोगी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, यह कंसेप्ट दिया था हिक्स ने। यहां पर ऑर्डर का मतलब है रैंक देना।
चीजों को एक ऑर्डर में लगाना, एक सीरीज में लगाना। हिक्स बिलीव्ड दैट व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स, यानी कि एक ऑर्डर में हम लोग वस्तुओं को रख सकते हैं, लाइक मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, अब इस टेबल को समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस 1 2 3 4 5 6 7। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा आइटम को कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वही कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि जब हमने पहला संतरा खाया तो उससे हमें यूटिलिटी मिली 10 यूटेल्स, दूसरा संतरा खाने से हमें यूटिलिटी मिली 8 यूटेल्स, थर्ड से मिली 5, फोर्थ से मिली 2। सेम इसी प्रकार से फिफ्थ ऑरेंज ने हमको यूटिलिटी बहुत कम दी, ओनली 1 यूटेल्स। सिक्स्थ ऑरेंज ने हमको कोई यूटिलिटी नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि 5 संतरे खाने के बाद हमारा पेट भर गया। अब सिक्स्थ ऑरेंज हमें कोई उपयोगिता नहीं दे रहा है। अगर उसे हमने खा भी लिया तो उसे खाने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ना तो हमें भूख है और ना ही हमारे शरीर को उसकी जरूरत है। वो एक्स्ट्रा है, जैसे खाया था उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एज इट इज बेकार हो जाएगा। नंबर 7, अगर हमने 7वां ऑरेंज खाया तो अभी हमें नुकसान देगा, क्योंकि ना तो हमारे पेट में जगह है अब, अर्थात ना तो हमें भूख है और ना ही हमारे शरीर को उसकी जरूरत है। अगर हमने जबरदस्ती 7वां ऑरेंज खा भी लिया तो हो सकता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, बीमार पड़ जाए, हो सकता है वोमिटिंग हो जाए, पेट दर्द हो जाए। तो ये जो 7वां ऑरेंज है ये हमें यूटिलिटी माइनस में देगा, यानी कि इससे हमें गुण नहीं मिलेंगे बल्कि इससे हमें अवगुण मिलेंगे, क्योंकि ये हमें नुकसान देगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग एक एक करके ऑरेंजेस को कंज्यूम करते जा रहे थे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी लगातार कम होती जा रही थी। लगातार कम होने का रीजन, जब हमने पहला ऑरेंज खाया था तो हम भूखे थे, इसलिए हमने पहला ऑरेंज खाया और इससे हमें यूटिलिटी मिली 10 यूटेल्स। लेकिन जब हमने दूसरा ऑरेंज खाया तब हमारा पेट खाली नहीं था, हमारे पेट में ऑलरेडी एक ऑरेंज पहुंच चुका था, जिसकी वजह से सेकंड ऑरेंज से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो गई, यानी कि 8। सेम इसी प्रकार से जब हमने थर्ड ऑरेंज कंज्यूम किया तो हमारे पेट में ऑलरेडी 2 ऑरेंजेस पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से थर्ड ऑरेंज ने हमको यूटिलिटी दी केवल 5 यूटेल्स। यही कारण है कि लगातार आपको यूटिलिटी घटती हुई दिखाई देती है, उसके बाद 0 भी होगी और नेगेटिव में भी जाएगी। अब समझिए टोटल यूटिलिटी को, इसे भी हम लोग मेजर कर रहे हैं यूटिल्स में, और ये अजम्पशन है केवल, क्योंकि यूटिलिटी को रियल लाइफ में मेजर नहीं किया जा सकता। ये केवल मार्शल के आधार पर हम लोगों ने मान लिया है कि कार्डिनल नंबर्स के अंतर्गत हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। पहले संतरे से हमको टोटल यूटिलिटी मिली 10, लेकिन 2 संतरे खाने के बाद हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 18, 10 + 8। जब तीसरा भी खा लिया तो 5 उसमें और प्लस हो गया, यानी कि यूटिलिटी हो गई 23। जब फोर्थ ऑरेंज हमने कंज्यूम किया तो 2 और बढ़ जाएगी, 23 से ये हो गई 25। सेम इसी प्रकार से जब हमने 5वां ऑरेंज कंज्यूम किया 25 यूटिल्स तो हमको पहले ही मिल चुके थे, अब 1 यूटिल और मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 26। तो कुल मिलाकर टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटीज को
प्लस करते जाना है। मार्जिनल यूटिलिटीज का सम ही कहलाता है टोटल यूटिलिटी। 6th ऑरेंज से टोटल यूटिलिटी उतनी ही मिलेगी जितनी की 5 से मिली थी, क्योंकि 6th ऑरेंज ने हमको कोई यूटिलिटी नहीं दी। और 7th ऑरेंज कंज्यूम करने से यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि 7th ऑरेंज की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो माइनस में थी। उसे खाने से हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ था। इसी बात को हम लोग फॉर्मूले में लिख सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th आइटम। जैसे कि अगर हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th आइटम, हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि चौथा ऑरेंज खाने से मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिलेगी। फिलहाल तो हमें दिखाई दे रही है ये रही 2, लेकिन हम लोग इसे फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3rd यूनिट। टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट यहां पर आपको दिखाई देगी 25, और टोटल यूटिलिटी ऑफ 3rd यूनिट है 23, और इन दोनों डिफरेंस कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 4th ऑरेंज की जो है वो 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी की सहायता से मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझिए कि मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। वो तो बहुत ही आसान है, मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटीज को सम करते जाएं तो टोटल यूटिलिटी निकल आती है। दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज अप टू nth आइटम। जितने आइटम्स की हमें टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है उतने ही आइटम्स की हम लोग प्लस कर लेंगे मार्जिनल यूटिलिटीज। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इस बात को समझने के लिए एक बार फिर देखिए पिछला टॉपिक ध्यान से। अगर हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध देखना है तो पहली बात तो यह कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती है और नेगेटिव में भी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी अगला पेज समझ में आएगा। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये बढ़ना बंद कर देगी। जितनी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी और मैक्सिमम भी होगी। और मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव में चली जाएगी तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देगी। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, अगला पेज समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बातें आपको अगले पेज में दिखाई नहीं देंगी, दिखाई तो यहां पे देंगी इसी पेज पर। तो दोबारा देख लीजिए एक बार। पहली बात, मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है, 0 भी होती है और नेगेटिव में भी जाती है। लेकिन जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि 10, 18, 23, 25, 26 लगातार बढ़ रही है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी और मैक्सिमम भी होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि -3 आ गई लास्ट में, तो वहां पर टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देगी। यही बातें अगले पेज में बताई गई हैं विद डायग्राम। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स पर आपको शो करना है यूनिट्स कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो ऑरेंजेस कंज्यूम्ड, और वाई एक्सिस पर आप लोग शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है। तो ये लाइन आपको शो कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी, जो दिखा रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है, जीरो भी होती है और फिर नेगेटिव में भी जाती है। दैट मीन्स बिलो एक्स एक्सेस। और टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन केवल तब तक जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी अब जीरो हो गई, तो इस पॉइंट पर भी बढ़ना बंद कर देगी। ये वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, तो इस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम भी होगी और कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थात वो बढ़ना बंद कर देगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंच जाती है तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देगी। यह है टोटल यूटिलिटी का डायग्राम। शेड्यूल के मुताबिक पॉइंट्स लगाकर आप अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग यहां पर एक्स एक्सिस पर पहले पॉइंट्स प्लॉट करें और फिर एक एक पॉइंट के जरिए हम लोग डायग्राम बनाएं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। तो एग्जाम में आप डायरेक्टली बना सकते हैं। बाकी अपने टीचर से पूछिएगा वो क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि पॉइंट्स प्लॉट किए जाएं तो प्लॉट कर दीजिएगा। यही बातें हमें बतानी है थ्योरी में। पॉइंट नंबर 1, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी केवल तब तक बढ़ती है, आपको दिखाई देगी, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। यह उल्टा बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है। और थर्ड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देगी जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में होगी, यानी कि नेगेटिव। एंड दैट्स ऑल। यहां तक का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कम से कम आप 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि टॉपिक मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन टेक्निकल है थोड़े से, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आगे समझने में दिक्कत आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं आपको और मार्क्स भी आपके आए 100%, तो जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं वहां तक का टॉपिक आपका 100% पक्का होना चाहिए। जिसके लिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप जितनी चाहे बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये वो एडिशनल यूटिलिटी है जो एक एक्स्ट्रा आइटम कंज्यूम करने से हमें प्राप्त हुई है। इन अदर वर्ड्स, इंक्रीमेंट इन टोटल यूटिलिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जितनी जितनी बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी वही कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे निकालने का फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया था, पिछली स्लाइड में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th आइटम। यह फॉर्मूला आप यूज केवल तभी करेंगे जब यूनिट्स एक एक करके बढ़ रही हों। अगर यूनिट्स जंप कर रही हैं तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, लेकिन पहला फॉर्मूला केवल तभी काम आ सकता है जब यूनिट्स एक एक कर कर बढ़ रही हों। अगर यूनिट्स में जंप हो रहा है कि पहले कंज्यूमर ने 1 यूनिट कंज्यूम की, अगले पॉइंट पर हमें दिखाई दे रहा है कंज्यूमर ने 5 यूनिट्स कंज्यूम की हैं, फिर दिखाई दे रहा है सीधा 10 पर आ गया वो, तो यहां पर फिर पहला वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहां पर फिर चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन
यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। फिलहाल जो न्यूमेरिकल हमने पिछले पेज पर किया था शेड्यूल के अंतर्गत, उसमें आप देख सकते हैं दोनों ही फॉर्मूले आपके काम कर जाएंगे। देन टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। अगर सभी मार्जिनल यूटिलिटीज को सम कर दिया जाए तो वही कहलाती है टोटल यूटिलिटी। ये बात भी आपको शेड्यूल में समझाई गई थी। इस बात को समझने के लिए दोबारा शेड्यूल को देखिएगा और अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड आइटम प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड आइटम। इसी तरीके से इसे प्लस करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम तक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यह एक नियम है कि जैसे जैसे एक के बाद एक लगातार हम लोग किसी भी यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता लगातार कम होती जाएगी। कंडीशन से कुछ ध्यान रखिएगा। कंडीशन ये हैं, कॉमोडिटी आपको केवल एक ही इस्तेमाल करनी है। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो केवल एप्पल, चेंज नहीं करेंगे। एप्पल में भी कंडीशन है, सभी एप्पल्स का साइज, क्वालिटी, टेस्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए। और कंजम्पशन आपको करना है लगातार, रुक रुक कर नहीं करना है कि अभी एक एप्पल खा लिया, 4 घंटे बाद फिर एक खा लिया, 4 घंटे बाद फिर एक खा लिया। इस प्रकार से तो यूटिलिटी कभी कमी नहीं होगी। लगातार खाते जाओ, जैसे हम लोग रोटियां खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, अगले दिन फिर वही शेड्यूल, अगले दिन फिर वही। तो यहां पर ऐसा नहीं करना है। इस बात को समझने के लिए ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मान लिया गया है कि जो भी कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सभी यूनिट्स सेम है और कंजम्पशन लगातार होगा, रुक रुक कर नहीं होगा। द लॉ स्टेट्स, यह नियम हमें यह बताता है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन फॉलिंग। यह नियम हमें यह बताता है कि एक के बाद एक लगातार जैसे जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को कंज्यूम करते जाएंगे तो उस वस्तु से मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, वो लगातार घटती जाएगी। जैसे कि हमने शेड्यूल में देखा था कि पहले ऑरेंज से हमको यूटिलिटी मिली थी 10, दूसरे से मिली थी 8, थर्ड से मिली थी 5, फोर्थ से मिली थी 2, 5 से मिली थी 1, 6 से मिली थी 0 और 7th ऑरेंज से हमको यूटिलिटी मिली थी माइनस में। तो वही पिछला वीडियो देखिएगा ध्यान से दोबारा, जो इसी वीडियो में आपको दिखाया गया था स्टार्टिंग में, उसको दोबारा देखिएगा, ये बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, सपोज अ हंग्री मैन वांट्स टू ईट द फर्स्ट चपाती विच ही ईट्स विल गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा भूखा है और वो रोटी खाना चाहता है तो पहली चपाती खाने से उसे जो यूटिलिटी मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। एंड सेकेंड चपाती ऑल्सो गिव हिम यूटिलिटी बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट वन। दूसरी चपाती भी उसको यूटिलिटी देगी लेकिन उतनी यूटिलिटी नहीं देगी जितनी यूटिलिटी फर्स्ट चपाती ने उसको दी थी। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से इट इज जस्ट पॉसिबल ही मे गेट 0 यूटिलिटी फ्रॉम द 5th चपाती। हो सकता है कि 5वीं चपाती खाने से उसे यूटिलिटी मिले ही ना। इसका मतलब यह हुआ कि 4 चपाती खाने से व्यक्ति का पेट भर गया। यह केवल एक एग्जाम्पल है। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनका 2 चपाती में पेट भर जाता है, किसी का 3 में भर जाता है, किसी का 5 में भी नहीं भरता। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो यहां पर हमने मान लिया कि 4 चपाती खाने से पेट भर जाता है एक इंसान का, तो 5वीं चपाती उसको यूटिलिटी नहीं देगी। और अगर आपका पेट 2 चपाती से ही भर जाता है
तो फिर थर्ड चपाती आपको यूटिलिटी 0 देगी। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि यूटिलिटी लगातार घटती जाती है, उसके बाद 0 भी हो जाती है। बस कंडीशन क्या है, आइटम्स लगातार एक से ही यूज करने हैं आपको, एक जैसे, उनको चेंज नहीं करना है। जैसे कि हम लोग शादियों में करते हैं कि पहले पहुंच जाते हैं गोलगप्पे वाले के पास, वह गोलगप्पे खाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं टिकिया भल्ले वाले के पास, वहां भी खा लेते हैं, फिर पहुंच जाते हैं चिल्ले वाले के पास, वहां भी खा लेते हैं, फिर पहुंच जाते हैं इडली डोसे वाले के पास। और उसके बाद भी जब कोई हमसे पूछ लेता है कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो हम लोग कहते हैं नहीं अभी खाना नहीं खाया, अभी तो स्नैक्स खाए हैं। तो समझने वाली बात बेटा ये है कि वहां पर हम लोगों के लिए यूटिलिटी कम क्यों नहीं हो रही है, हमारा पेट भर क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम लोग आइटम्स को चेंज कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी था शादी में, अभी तो केवल जस्ट स्टार्टिंग हुई है। अभी तो 1-1.5 घंटा घूमेंगे फिरेंगे और फिर लग जाएंगे खाने पे, फिर 1-2 घंटे घूमेंगे फिर आ जाएंगे दोबारा। और कुछ नहीं तो दूध ही सही, कॉफी से ही, और कुछ नहीं तो पानी से ही, जो चीज मिले डाल लो अंदर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है, केवल एक वस्तु को ही कंज्यूम करना है। तो एक वस्तु अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता लगातार कम होती जाती है और 0 भी हो जाती है और नेगेटिव में भी जाती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब कहलाता है जब कंज्यूमर अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करे कि उससे उसको मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और वो अपने एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव करना भी ना चाहे। इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर स्पेंड्स his given income on purchase of a commodity in such a way that yields him maximum satisfaction and he feels no urge to change. मैं भी जब अपना पैसा खर्च करता हूं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं कि वो पैसा मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। अगर मुझे लगता है कि यहां पर पैसा खर्च करने से मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना सेटिस्फैक्शन यही पैसा मुझे दूसरी जगह खर्च करने पर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं वो पैसा दूसरी जगह खर्च करूंगा। तो इस प्रकार से हर एक कंज्यूमर यही कोशिश करता है कि जो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे उसको मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और यही कहलाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इन दिस रेफरेंस देयर कैन बी 2 केसेस एज्यूम्ड। तो इस संबंध में हम लोग 2 केसेस यहां पर एज्यूम करेंगे कि अगर कंज्यूमर को केवल एक ही वस्तु खरीदनी है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, या फिर कंज्यूमर को 2 वस्तुओं पर पैसा खर्च करना है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको लगातार देखिए और बार बार समझिए, क्योंकि जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, अगर यहां तक का टॉपिक आपका पक्का नहीं है और समझ में नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स मुश्किल नहीं है लेकिन टेक्निकल है थोड़े से। थैंक यू।